बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ हिफ्ज़ा तबस्सुम, योर केमिस्ट्री टीचर। और आप सबको पता है कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आलमोस्ट हम उसके एंड पे हैं। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिप्सम क्या है। जिप्सम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है और ये एक मिनरल है जो लार्ज डिपॉजिट्स में पूरी दुनिया में पाई जाती है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसकी जो हाइड्रेटेड फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, जिप्सम है। जिप्सम को हम सॉइल में अप्लाई करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। अब वो क्रॉप प्रोडक्शन एरियाज़ जहाँ पे लीचिंग की वजह से, एक्सटेंसिव लीचिंग की वजह से हमारी सॉइल जो है वो मिनरल डेफिशिएंट हो जाती है, वहाँ हम फर्टिलाइज़र इनरिच विद जिप्सम जो है वो अप्लाई करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ कैल्शियम। यानी कि ऐसी सॉइल जहाँ पे लीचिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो वाटर सोलुबल प्लांट मिनरल्स हैं, वाटर सोलुबल प्लांट मिनरल्स क्या करते हैं, रेन वाटर के साथ या अदर वाटर के साथ सॉइल को लीव कर देते हैं। सॉइल जो है वो उन मिनरल से डेफिशिएंट हो जाती है, इसे हम कहते हैं लीचिंग। इस लीचिंग प्रोसेस में सॉइल जिन मिनरल से डेफिशिएंट होती है उसके लिए हम अप्लाई करेंगे फर्टिलाइज़र्स, और कैल्शियम सप्लाई करने के लिए हम जिप्सम फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं। सल्फ़र जो है वो प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। सल्फ़र कंपाउंड्स को हम सॉइल पे अप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑब्जर्व्ड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, यानी कि सल्फ़र का प्लांट ग्रोथ पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। सल्फ़र प्लांट ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। सल्फ़र के कंपाउंड्स को हम सॉइल में अप्लाई करते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ में हम बेनिफिशियल इफेक्ट्स को देख सकें और सरप्राइजिंग इफेक्ट्स को देख सकें। सल्फ़र जो है वो प्रोटीन का पार्ट है, अदर कंपाउंड्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनका पार्ट है। इसके अलावा सल्फ़र जो है वो क्लोरोफिल की डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करता है। आल्दो सल्फ़र जो है वो क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन फिर भी सल्फ़र की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनका कलर पेल ग्रीन हो जाता है। हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स के लीव्स का कलर ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल के अंदर सल्फ़र नहीं मौजूद, लेकिन सल्फ़र का क्लोरोफिल की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल है कि अगर सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट्स का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पेल ग्रीन हो जाता है। The root system of several plants have been observed to be greatly influenced by the application of sulfur. सल्फ़र के एप्लीकेशन से हमने ये देखा कि जो प्लांट्स का रूट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और हमने ये देखा है कि जो गुड क्रॉप्स हैं वो अगर हम सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स या सल्फ़र कंटेनिंग मटीरियल जैसे कि जिप्सम है हमारे पास हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जो कि सल्फ़र का सोर्स है, अगर हम सॉइल पे उसको अप्लाई करें तो हमारे पास क्रॉप्स की ग्रोथ का और डेवलपमेंट का बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री। जब हम जिप्सम क्या है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशंस में हीट करेंगे तो ये 3/4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 3/4 पानी को लूज करती है, और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनती है उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। When gypsum is heated under carefully controlled conditions, it loses its 3/4 water molecules of crystallization and the resulting product is called plaster of Paris. जिप्सम को उसने कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट नहीं करना चाहिए। अगर इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो एनहाइड्रस साल्ट बन जाएगा जो स्लोली वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और इस तरह के प्लास्टर को हम कहते हैं डेड बर्न्ड। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड डेड बर्न्ड। तो अगर हम केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन में हीट करेंगे तो 3/4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करके वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा, और अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो एनहाइड्रस साल्ट बनेगा जो स्लोली वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिसे हम कहेंगे डेड बर्न्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम मिक्स करते हैं हाफ ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर, जितना उसका वेट है उसका आधे वेट के वाटर के साथ, तो हमारे पास एक प्लास्टिक टाइप विस्कस मैश बनता है जो कि सेट होने पे हमें हार्ड पोरस मैश देगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम के अंदर 1% एक्सपेंशन टेक प्लेस करती है, जिसकी वजह से हमारे मोल्ड में जो एम्प्टी स्पेस रह जाती है वो भी फिल हो जाती है, और फिर हार्ड होने पे हमें एक शार्प इंप्रेशन मिलता है। जो हमारा मोल्ड है वो कंप्लीट हो जाता है और हार्ड होने पे हमें उसका इंप्रेशन मिल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्लास्टर वाल्स बनाने में यूज़ होता है। कास्ट ऑफ स्टैचुरी, ये जो हमारे पास स्टैचूज होते हैं उनको बनाने में यूज़ होगा। कॉइन्स बनाने में यूज़ होगा। सर्जरी में यूज़ होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेजेस, ये जो फ्रैक्चर के बाद हम बैंडेज अप्लाई करते हैं उसे हम कह रहे हैं कि जब हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको उसकी प्लेस पे सेट करने के लिए जो हम प्लास्टर जिसे आम जुबान में कहते हैं वो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेज होती है।
स्पेशल प्लास्टर कंटेन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स विच वेरी विद द डिमांड ऑफ द यूज टू विच दे आर टू बी पुट, यानी कि जो हमारी डिमांड है, जिस पर्पज़ के लिए हमें उसको यूज़ करना है, तो जो स्पेशल प्लास्टर हम यूज़ करते हैं उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और सम अदर इंग्रेडिएंट्स जो हमें क्वालिटी को दे सकें। दो तरह के प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं, एक होता है सीमेंट प्लास्टर, दूसरा होता है हार्ड फिनिश प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम अपनी नीड के मुताबिक अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करके जो है वो उसकी क्वालिटी को चेंज करके हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह के थे, सीमेंट प्लास्टर और हार्ड फिनिश प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम ग्लू या ऑयल एज अ रिटार्डर ऐड कर दें तो उसका सेटिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है और वो हमें सीमेंट प्लास्टर देता है। हार्ड फिनिश प्लास्टर कैसे बनता है? अगर हम एनहाइड्रस सल्फेट को कैल्सिनेट करें विद एलम और बोरॉक्स। एलम और बोरॉक्स क्या है? एलम और बोरॉक्स यहाँ पे हमारे पास मिनरल्स हैं जिनके साथ हम इसको एनहाइड्रस सल्फेट को कैल्सिनेट करेंगे, हमारे पास हार्ड फिनिश प्लास्टर बनेगा। ये प्लास्टर भी बहुत स्लोली सेट होता है और सेट होकर ये हमें हार्ड फिनिश प्लास्टर देगा। अगर इसको हम करें वुड पल्प के साथ तो ये हमें इसको हम सेट कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स में। इसकी वजह से हम बोर्ड्स बना सकते हैं, यानी कि हम लकड़ी के बोर्ड्स बना सकते हैं। हम इसको इस मटेरियल को बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में क्या चीज़ यूज़ करेंगे? वॉल पार्टीशन। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हमारे पास जो है ना वो लकड़ी की वॉल पार्टीशन भी होती है, वो इसी मटेरियल से बनती है। जिप्सम जो है वो पेपर इंडस्ट्री में एज अ फिलर यूज़ होता है। पोर्टलैंड सीमेंट, जो हम घरों में सीमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम कैसे बनाते हैं? हम फाइनली पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ क्ले एंड लाइमस्टोन, क्ले और लाइमस्टोन के फाइनली पाउडर्ड मिक्सचर को हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं। हीट करने पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसे हम कहते हैं क्लिंकर, जिसको फर्दर हम कूल करके ग्राउंड कर लेते हैं फाइन पाउडर के अंदर। और ग्राइंडिंग के दौरान हम उसमें 2% जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि जो सीमेंट है वो जल्दी से ही हार्डन ना हो जाए। उसकी सेटिंग टाइम को, उसकी हार्डनिंग के प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम 2% जिप्सम ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ जिप्सम इंक्रीजेज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जितना सेटिंग टाइम ज़्यादा होगा उतना जो है वो सीमेंट की जो उसका पर्पज़ है, जिस पर्पज़ के उसको हम यूज़ कर रहे हैं, जो उसकी हार्डनिंग है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, वाई इज जिप्सम कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाई इज 2% जिप्सम इज एडेड इन दिस सीमेंट। उसके अलावा जो हमने सिंपल अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया कि डेड बर्ड और प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। जो हमारे पास 2 टाइप्स थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, उनके बारे में पूछा जा सकता है और वैसे सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये था हमारा सब आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने ये पढ़ी कि सल्फर डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स का पेल ग्रीन कलर हो जाता है और क्लोरोफिल की डेवलपमेंट में सल्फर का बहुत अहम रोल है। एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे और एक्सरसाइज हम साथ साथ कर रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।